बिहार में जिस तरह से SIR हो रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें क्या गड़बड़ियां हैं, क्या चूक है, क्या लापरवाही है, चुनाव आयोग की क्या नाकामी है और मतदाताओं की क्या मुश्किलें हैं, उसको मैं लगातार रिपोर्ट कर रहा हूं। हंगामा मचा है। लेकिन मैं 5 दिन से किसी अखबार की, बिहार से छपने वाले किसी अखबार की ऐसी हेडलाइन का इंतजार कर रहा था। आज दैनिक भास्कर की हेडलाइन है। इस हेडलाइन में और इस खबर में वही बातें कही गई है जो मैं 5 दिन से कह रहा हूं, और उसके पहले से राजीव रंजन, जो माहौल क्या है के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं बिहार में, न्यूज़ 24 के शानदार जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं 8-9 दिनों से। अब नतीजा ये हुआ कि मुझ पर FIR की जानकारी आ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी, जिला प्रशासन, SDM, इन सबको यह मंजूर नहीं कि कोई रिपोर्टर गांव-गांव, शहर-शहर या अलग-अलग ब्लॉक में घूमे और चुनाव आयोग की नाकामियां दिखाए या बताए कि कैसे वोटर परेशान हो रहे हैं, कैसे BLO परेशान हो रहे हैं, कैसे BLO दबाव में काम कर रहे हैं और कैसे अधूरे फॉर्म भरे जा रहे हैं, कैसे चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कैसे चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उन दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, या चुनाव आयोग कैसे बार बार अपने नियम कायदे बदल रहा है। कोई चाहता नहीं है कि इसकी रिपोर्टिंग हो। हम लोग यही कर रहे हैं और यही पत्रकारिता का मूल धर्म है और ये किया ही जाना चाहिए। ये करोड़ों लोगों के मताधिकार का सवाल है। कोई भी वोटर अगर चुनाव आयोग की गड़बड़ियों की वजह से, लापरवाहियों की वजह से अगर वंचित रहता है अपने मताधिकार से, तो बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ लाखों वोटर्स जिस ढंग से परेशान हैं, या वोटर्स से जैसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उसके बाद जब 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच उनके वोट की, माफ करें, उनके फॉर्म की जब एक बार फिर से समीक्षा होगी, तब उनमें से कौन कट जाएगा, इसकी चिंता जिस तरह से वोटर्स में है, ये इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। तो ये क्यों कह रहा हूं कि मैं इस हेडलाइन का इंतजार कर रहा था, और अगर मुझ पर FIR हुई है मेरी रिपोर्टिंग की वजह से, तो दैनिक भास्कर के संपादक और ऐसी खबर लिखने वाले रिपोर्टर्स के खिलाफ भी फिर FIR होनी चाहिए।